नमस्कार। देखिए, जितने भी मेरे जीएनएम भाई बहन हैं, आप लोग जानते हैं कि आज हाईकोर्ट में हम लोग का जो रिट फाइल हुआ था उसका फर्स्ट हियरिंग का डेट था, जो कि आज होना था। और हम लोग का मतलब सीरियल नंबर 54 था। ठीक है, तो हमारे जो जज साहब हैं बैठे थे आज, केस भी देखे, लेकिन आज हम लोग का नंबर नहीं आ पाया। 54 नंबर पे था, चूँकि इतना केस एक दिन में देखना मुमकिन नहीं था। ठीक ना, तो हम लोग का नंबर आज नहीं आ पाया है। और जो हम लोग का अपडेट है, डेट एक्सटेंड हो गया है, यानी कि आगे डेट हम लोग का मिल गया है। ठीक है, और जो हमारे जज साहब हैं इस सप्ताह में एक रोज़ ही बैठते हैं। ठीक ना, तो अब अगला डेट आज शाम तक हम लोगों का अपडेट हो जाएगा। हाँ, मतलब कि संभवतः एक सप्ताह का होता है, यानी 28 तारीख के आसपास, मंगलवार ही उस दिन पड़ेगा। उस दिन को हम लोग का डेट मिलेगा। ठीक है ना, उस डेट पे हम लोग का नंबर जैसे भी आना ही आना है, क्योंकि आज बहुत नंबर था, 54 नंबर था सीरियल नंबर, तो एक दिन में संभव नहीं हो पाया है, नहीं आ पाया है। ठीक है, रोज़ अगर हियरिंग होता पर डे तो फिर चांस था कि हम लोग का नंबर आ जाता, लेकिन नंबर नहीं आया है। ठीक ना, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 28 तारीख को हम लोग का डेट आएगा और उस दिन हम लोग का हियरिंग होगा। ठीक ना, उसमें आज हमारे एडवोकेट साहब भी अवेलेबल थे, लेकिन नंबर नहीं आया, जिसके चलते हियरिंग नहीं हो पाया। कोई भी चीज़ है सिस्टम से ही चलता है। ठीक ना, जो सिस्टम के थ्रू हम लोग को चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ से मान लीजिए इसका सीरियल बाई सीरियल चल रहा है, तो आज हम लोग का सीरियल नहीं आया, तो आज हम लोग का नहीं हुआ है। नेक्स्ट डेट आज शाम तक अपडेट हो जाएगा, शाम तक मिलेगा, और जो नेक्स्ट डेट रहेगा उस पर कंफर्म हम लोग का हियरिंग हो जाएगा। ठीक है, हियरिंग में हम लोगों का उम्मीद तो 10 से 12 नंबर पर आने वाला है केस, और 10 से 12 नंबर पर अगर केस आता है तो आप भी जान रहे हैं कि होना ही होना है, उसमें कटने वाली बात नहीं है। तो आई होप कि दोस्तों कि अगला जो हियरिंग हम लोगों का होने जा रहा है उसमें निश्चित तौर पर हम लोगों की सुनवाई होगी, और उस दिन जो भी होगा आउटपुट आप लोगों को दिया जाएगा। और उस दिन फर्स्ट आवर में ही हम लोग का हियरिंग हो जाएगा और हम लोग का केस एडमिट भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं। एडवोकेट साहब आए थे, उनसे बहुत सारी बातें हुई हैं। ठीक है, सब चीज़ पॉजिटिव है, पॉजिटिव हम लोग का रहने का काम है। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं जीएनएम, मेरे सीनियर हैं, बैचमेट हैं, मेरे जूनियर भी हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग का सपोर्ट हम लोग को चाहिए। और चूँकि हम लोग के पास मान लीजिए मिला जुला कर एक हियरिंग का पैसा था, जो कि हम लोग एडवोकेट साहब को पे कर दिए हैं, लेकिन हम लोग को नेक्स्ट हियरिंग के लिए भी पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हियरिंग जो मिलेगा 10 से 15 रोज़ के अंदर में, जैसे मान लीजिए 28 तारीख को मेरा हियरिंग होगा। ठीक है, तो दूसरा हियरिंग 10 से 15 रोज़ के अंदर हम लोग का डेट पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को पहले से रेडी रहना पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने इसीलिए ऐसा किया है कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को हायर किया है कि हम लोगों को ज़्यादा लंबा समय ना दिया जाए, और इस तर्ज पर जो है कि हम लोग बहुत नज़दीक का डेट पाएंगे, 10 दिन, 15 दिन, 17 दिन का डेट हम लोगों को मिलेगा। और इसीलिए हम लोगों को एक हियरिंग हम लोगों को पहले ही प्रिपेयर होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए आप लोग आइए, साथ आइए, फंडिंग कीजिए, इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हमें अभी जो हमने फर्स्ट हियरिंग के लिए कंप्लीट कर लिया है अपना, और सेकंड हियरिंग के लिए जो मुझे ज़रूरत है, उसके लिए आपको सेकंड हियरिंग आने से पहले प्रिपेयर होने की ज़रूरत है जी। तो और आप लोग जो मैटर जानते हैं सब आप लोग के सामने हैं। जो भी चीज़ है हम लोग सबके समक्ष रख भी रहे हैं। ठीक है, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई भी बात रखा जा रहा है सब ग्रुप में। और जो लोग हम लोग के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप लोग प्लीज़ हम लोग के साथ जुड़िए। आप लोग का साथ का हम लोग को सख्त ज़रूरत है। आप लोग साथ आइएगा, तभी हम लोग लड़ाई आसानी से जीत सकते हैं। क्योंकि देखिए, व्हाट्सएप पे ऐसे ग्रुप ऐसे भरबली बोलने से कुछ नहीं होता। इसके लिए आदमी को धरातल पे आना पड़ता है। बहुत सारे ग्रुप है, बहुत लोग निगेटिव वगैरह बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं दीजिए। आपका छोटा भाई, समझ लीजिए हम लोग छोटे भाई ही हैं, हम लोग धरातल पे आए हैं, आकर के काम कर रहे हैं। जीएनएम के जितने स्टूडेंट हैं सबके हक के लिए लड़ रहे हैं। तो आप लोग हम लोग का साथ दीजिए, ताकि हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो सके, हम लोग केस जीतें। और हम लोग को ये सब करने के लिए आप लोग का साथ बहुत ज़रूरी है कि आप लोग हम लोग का साथ दीजिए। और रही बात कुछ मैटर पे, अगर कुछ बात मतलब कि अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जो आप लोगों को पता नहीं है, उसको हमारे भैया रंजन भैया हैं, ये क्लियर करेंगे कुछ बातों को बता करके। भैया, जैसे केस का जो मैटर वगैरह है क्या क्या है, थोड़ा आप उसको क्लियर कर दीजिए। जैसा कि हम बता दें कि केस तो हम लोगों ने 1 महीना पहले ही फाइल किया था, तकरीबन 20 दिसंबर को ही फाइल किया था।
और आज हमारी पहली सुनवाई होनी थी, जो कि नंबर ज़्यादा मिलने के कारण नहीं हो पाई। और हम लोगों की जो सुनवाई है वो नेक्स्ट हियरिंग में निश्चित तौर पर हो जाएगी। तो हमारा जो है, कुछ लोगों का कहना है कि केस हुआ ही नहीं है, आप लोग इस भ्रम में ना पड़ें। तो मैं आपको बता दूं कि CWJC 716/2025 ये हमारा केस नंबर है, आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हैं। रही बात कि हम लोगों को न्यायपालिका का सहारा क्यों लेना पड़ा, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो हमारी नियमावली थी 2019 की, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ों का संशोधन करना था, वो ये था कि उसे नंबर बेसिस से एग्ज़ाम बेस पर लाना था, और उसमें जो चीज़ें सब पहले से निहित थी वही रहना था, जो ऐसा नहीं हुआ। आप देखेंगे कि जो डिप्लोमा फार्मासिस्ट, बैचलर फार्मासिस्ट का जो नियमावली है उस डिप्लोमा के पक्ष में है, जो बीएड और डीएड का नियमावली है वो बीएड के पक्ष में, डीएड के पक्ष में है, और भी जो संबंधित नियमावली है जो डिप्लोमा वर्सेस बैचलर के बनाम है वो सभी के सभी डिप्लोमा के पक्ष में है। तो सरकार ने जो ये नीति बनाई है, ये जो कोई तो फार्मूला सरकार का होगा जिस फार्मूला के तहत वो नियमावली को बनाने का कार्य करते होंगे। तो आप हमारे समझने की ये बातें हैं कि हमारे लिए ऐसा कौन सा फार्मूला लग गया जिसमें कि डिप्लोमा वाले में बैचलर एलिजिबल हो गया और बाकी सभी में, जैसे कि पॉलिटेक्निक बनाम ये बीटेक में आपने देखा होगा कि अभी जो ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं, नीतीश कुमार ने आज ही बताया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि 4 फरवरी को सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 6200 कुछ की 6300 कुछ ऐसे उसमें से जो है कि नियुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया, जबकि संवर्ग नियमावली दोनों का अलग अलग है। हम मानते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग का जो संवर्ग नियमावली है उसको रहने के बावजूद डिप्लोमा में उन लोगों को जगह देने का कोई औचित्य नहीं था। और आप देखेंगे कि जो हमारे नियमावली है जीएनएम का, स्टाफ नर्स का, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टाफ नर्स का जिक्र हुआ है। पूरी नियमावली अभिप्रिया स्टाफ नर्स है। बस एक लाइन लिख देने से कि बीएससी नर्सिंग भी इसके लिए पात्र होंगे, ये कहीं से उचित नहीं है। तो हम लोगों को किसी से लड़ाई नहीं है, किसी बीएससी नर्सिंग बंधु से लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई सिस्टम से है, हमारी लड़ाई सरकार से है। हम अपनी बातों को सरकार के पास न्यायपालिका के द्वारा अपनी बातों को रखने का कार्य किया है, क्योंकि हम लोग ना रोड पे उतर रहे हैं, ना आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम अपने अधिकार के लिए न्यायपालिका के शरण में आए हैं। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध होगा कि आप लोग आपस में नहीं लड़ें। ये लड़ाई आपस की नहीं है, हमारी डिप्लोमा और ये बीएससी नर्सिंग की नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार से हमने अपना अधिकार मांगा है, हमारा जो अधिकार का हनन हुआ है, हम उसके विषय में उनसे बात करने की बात की है, अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है। इसलिए हमारी लड़ाई सरकार के सिस्टम से है, हमारी लड़ाई बीएससी नर्सिंग वालों से बिल्कुल नहीं है। उन लोगों का अलग संवर्ग नियमावली है। वो लोग जब जॉब में आते हैं तो वो ये टीचर बनते हैं, जिसको ट्विटर बोलते हैं, और पद सोपान होने के बाद वो प्रिंसिपल के पद पे विराजमान होते हैं। तो उनका ये सेपरेट नियमावली है। इसके लिए हम लोग आगे आए हैं और हमारा अधिकार है, ये हमें अधिकार मिल के रहेगा। सही बस बात इतनी है कि हम लोग आगे बढ़ गए हैं। आप लोगों की सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सहयोग नहीं करते हैं तो फिर कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है। और देखिए, एक और मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे मेरे सीनियर हैं, सीनियर लोग से विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम है कि क्या इज्जत वैल्यू प्रतिष्ठा है वहाँ पे। तो आप लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे, कितना दिन से आप लोग वेट किए हैं जॉब के लिए, ऐसा ना हो कि बहाली आए और हमारा हक कोई और मार के लेके चला जाए। हम लोग यही चाहेंगे कि जीएनएम की बहाली आए, तो हम लोग सिर्फ जीएनएम वाले ही उसमें भाग लें। हाँ, ठीक है, भाग लें। आप लोग जितने सीनियर है, सीनियर लोग का साथ हमको बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, सीनियर लोग प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। आप लोग को तो पहले से ही एक्टिव होना चाहिए, लेकिन आप लोग एक्टिव नहीं हुए हैं। आपका छोटा भाई एक्टिव हुआ है, लो आप लोग हम लोग का साथ दीजिए। ठीक है, आप लोग का साथ हम लोग को जैसे भी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा फंडिंग की बात है, बहुत ज़्यादा है नहीं। समझिए कि आप किसी पार्टी में खर्चा कर देते हैं, और कोई मान लीजिए कोई सिस्टर है तो समझिए कि ब्यूटी पार्लर में खर्चा कर देती हैं, वहीं पैसा हम लोग को बस चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ हम लोग को नहीं चाहिए। कोई बड़ा डिमांड नहीं है कि 5000, 10,000, 50,000 चाहिए। मात्र हम लोग 1000 रुपया ही एक पर्सन से कलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जितने सीनियर हैं मेरे, आप लोग जुड़िए। जो हम लोग का इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने ग्रुप का कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसके माध्यम से आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हम लोग से जुड़ सकते हैं। हम लोग नंबर भी दे देंगे। ठीक है, बोलिए भैया। मैं कहना चाहूँगा उन सभी छात्रों से जो
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिस भी ईयर में हो, जो जीएनएम के छात्र हैं उनके भविष्य की भी बात रखी जा रही है। उनके भविष्य का यह नींव है। अगर आज बीएससी नर्सिंग आ जाता है तो आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं होगा। आप लोग 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख खर्चा कर करके पढ़ाई कर रहे हैं। आपको भी आगे आना चाहिए और अपनी एक मुष्ट दिखानी चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य की नियत, आपकी भविष्य को सुरक्षित करता है। अगर ये लड़ाई आज जीती जाती है, अगर आपके पक्ष में आता है, तभी आपका इसी पर आपकी भविष्य निहित है और आपका आगे का भविष्य उज्जवल होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी छात्र हैं, बंधु, वो सभी इस चीज़ को समझें कि ये लड़ाई सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो कि फॉर्म भरेंगे, ये लड़ाई आपकी भी है, क्योंकि इसी में आपका भविष्य निहित है। तो प्लीज़ आप लोग आइए, संगठन को सहयोग कीजिए, तभी ये संभव है। ठीक है। जीएनएम स्टूडेंट की छात्र हैं, खुशबू कुमारी मेरा नाम है। सारे जीएनएम स्टूडेंट, जूनियर, सीनियर, जो भी हमारे भाई बहन हैं, सब लोग से हमारा अनुरोध है, हाथ जोड़ के सब लोग आगे आए और फाइट करें। अगर हम लोग फाइट करते हैं तो निश्चित हम लोग का जीत होगा, और अगर आज हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग का अस्तित्व बिल्कुल मिट जाएगा। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है हाथ जोड़ के कि आप लोग फंड दें और आगे भी किसी के बहकावे में ना आए और हम लोग का साथ दें, फंड दें। और उसके बाद हम लोग की लड़ाई है, हम लोग को मिल कर लड़ना है, तभी हम लोग का जीत होगा। निश्चित है कि हम लोग का ये जीत होगा। अगर सारे जीएनएम वाले मिल जाते हैं, जूनियर, सीनियर, तो हम लोग का जीत जरूर होगा। धन्यवाद। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग हम लोग से जुड़ेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, केस का अपडेट का एक हम फ्रेश वीडियो कल बना देंगे। रिजल्टेंट वगैरह क्या रहा आज के सुनवाई में, उसको लेकर मैं कल वीडियो बना दूंगा। थोड़ा व्यस्तता है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। कल आपको डिटेल अपडेट देंगे, ठीक है। कल अपडेट वगैरह आपको हम बता देंगे, केस के रिगार्डिंग क्या बहस हुआ, क्या नहीं हुआ, एडवोकेट आए थे कि नहीं आए थे तो क्यों नहीं आए थे, सब रीजन बताएंगे, ठीक है। बाकी कल फ्रेश वीडियो बनेगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।